और ये मुझे लगता है बड़ा कारण रहा कि गठबंधन को तोड़ा गया, गठबंधन को यहाँ पर तितर-बितर किया गया और उसके बाद अपना लोकसभा चुनाव रचने के लिए यहाँ पर पूरी राजनीतिक तैयारी की गई और यहाँ पर नीतीश कुमार के जाने के बाद वो दिखने लगा कि अब गठबंधन नहीं रहेगा क्योंकि जिन्होंने नींव रखी वो चले गए। ऐसे में जब एनडीए खेमे को यह जानकारी होगी कि नीतीश कुमार से फायदा नहीं हो, देखिए नीतीश कुमार बिहार में भले ही सक्रिय है, उनके पास कम विधायक दल है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनते, वो विकसित हो और उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर आए। लिहाजा बिहार की राजनीति में चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, यहाँ पर बड़ा समर्थन दे सकते हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, आपने जयंत चौधरी की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए खेमा उनको जिस प्रकार से सीटें दे रहा है उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन को सीटें दे सकता है। आने वाले वक्त में यूपी में भी एक बड़ा खेल हो सकता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान क्या अब सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? क्या चिराग पासवान की नाराजगी न सिर्फ नीतीश कुमार से है बल्कि एनडीए से भी है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार जो चिराग पासवान जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस और इशारा कर रहे हैं कि अगर एनडीए ने चिराग पासवान की बात नहीं मानी तो चिराग पासवान भी यहां पर बगावत के लिए उतर जाएंगे। ये सवाल इसलिए बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली पहुंचे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो सीट शेयरिंग को लेकर भी तो फैसला हो जाए। आखिरकार जो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, इसमें कितनी सीटें जेडीयू के पास रहेंगी, कितनी सीटें यहां पर और पार्टियों के पास रहेंगी, इस पर भी विचार विमर्श करना काफी जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिहार में जेडीयू पार्टी 17 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। भारतीय जनता पार्टी भी 17 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। यहां पर लोजपा की बात करें तो वो 6 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। इसलिए चिराग पासवान की लोकसभा चुनाव से पहले मांग है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी उन्हें 10 से 11 सीटें तो जरूर दे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनडीए चिराग पासवान को इतनी सीटें देती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि जब पिछले ही चुनाव में मात्र 6 सीटें उन्हें दी गई थी तो मात्र इस चुनाव में 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो वो हाजीपुर से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और जमुई की बात करें तो वहां से भी उनकी लोकसभा सीट मानी जाती है। तो चिराग पासवान क्या यहां पर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ते हुए एनडीए का दामन भी छोड़ सकते हैं? क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर दिया गया कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हम ज्यादा सीटें आपको देते हुए नजर आएंगे, जो अभी जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे थे, क्या अब एनडीए से दामन छुड़ाते हुए चिराग पासवान नजर आ सकते हैं? तमाम सवाल यहाँ पर बनते। मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश, जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि जयंत चौधरी को ऑफर किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम आपको 4 सीटें देंगे, आप हमारे पास आ जाइए, और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को छोड़, समाजवादी पार्टी को छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। तो क्या यही माहौल हम बिहार में भी देख सकते हैं? क्या बिहार में देखा जाएगा कि चिराग पासवान सीटों को लेकर यहां पर एनडीए के सामने अपनी मांग रख रहे हैं? अगर चिराग पासवान की ये मांग पूरी नहीं की गई तो क्या वो इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में उलटफेर देखने को मिला, देखिए नीतीश कुमार जब इतने बेहतरीन नेता थे, मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने अपना फायदा देखा तो छोटे दल के नेता अपना फायदा क्यों नहीं देखेंगे? चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो यहाँ पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हो, या फिर कोई अन्य नेता हो। खुद जीतन राम मांझी के पास जब 4 सीटें हैं तब वो बड़े दावे कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने आप के सांसद है, लेकिन उसके बाद भी उनको बड़े ऑफर मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भले ही एक सीट पर है, लेकिन इस वक्त जो बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है उससे ये साफ होता है कि यहां पर लालू यादव को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो एक एक करके उनके साथ जुड़े और आने वाले वक्त पर नीतीश को टक्कर दे। देखिए नीतीश कुमार ने जो किया उससे वाकई इंडिया गठबंधन को झटका लगा। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार थे, उन्होंने यहां पर धोखा दिया, सीधा पीठ दिखा दी चुनाव से पहले और एनडीए में चले गए। जो यहां पर लालू यादव, खड़गे या इंडिया गठबंधन किसी के नेता को रास नहीं आया। वो इस बात को ठान चुके हैं कि नीतीश कुमार ने जो धोखाधड़ी की उसका बदला लेकर रहेंगे। और यहां पर तेजस्वी यादव खुद बोलते हैं कि अभी बिहार में खेला बाकी है। तो ऐसे में जो खेला बाकी है वो यहां पर इसी तौर पर देखा
देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, यहाँ पर चिराग पासवान हो, ये सब अपनी अपनी रणनीतियों में लगे हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ऐसे कई नेता हैं जो यहाँ पर नीतीश से अब चिढ़ने लगे हैं, नीतीश के खिलाफ जाने लगे। देखिए, चिराग पासवान अकेले के थे, लेकिन चिराग पासवान को यहाँ पर एनडीए में कभी देखा जा रहा था कि वो शामिल हो जाएंगे, उनको बड़ा पद मिल सकता है। उसको फिर कयास लग रहे थे, चिराग पासवान को भी कयास लग रहे थे कि हमें यहाँ पर पद मिल सकता है। लेकिन एनडीए ने यहाँ पर सिर्फ अपनी रोटी से की, अपनी राजनीति रोटी से की। यहाँ पर सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन दूसरे नेताओं के बारे में नहीं सोचा। और अगर सोचा तो उन नेताओं के बारे में सोचा जिनके पास अच्छा खासा वोट बैंक है, अच्छी खासी सीटें हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीटों का खेला है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सारे पैतरे खेले। देखिए, जो विधानसभा चुनाव हो उसमें भी जो कैंडिडेट्स उतारे गए, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी इसीलिए बनाया गया कि लोकसभा चुनाव जीता जाए। मोहन यादव को उतारा गया ताकि वो यादव वोट बैंक समझ सके, बिहार में जा सके, क्योंकि बिहार में उस वक्त नीतीश कुमार इनके साथ नहीं थे। हालांकि इनकी बात हो गई होगी, लेकिन नीतीश कुमार उस वक्त तक इंडिया गठबंधन में थे और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो ताकत थी वो बढ़ रही थी। और एनडीए खेमे को समझ में आ रहा था, बीजेपी को समझ में आ रहा था कि बिहार में वोट लाने के लिए हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो वोट ला सके, जो उसकी बिरादरी का हो, उनकी समुदाय का हो। तो ऐसे में मोहन यादव बड़ा एक कार्ड बनकर आया उनके लिए, यादव कार्ड। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वो मायावती को साधने का प्रयास करने लगे। हालांकि मायावती को तो हर नेता साधने का प्रयास कर रहा था, हर गठबंधन की। लेकिन यहां पर जो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने किया, वो अपने आप में पलटी दिखाता है कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होकर अपना फायदा देखते हैं, तो यहां पर मुझे लगता है हर वो छोटा नेता जो राजनीति में कूदा है, वो अपना राजनीतिक भविष्य बेहतर देखेगा। वो चाहेगा कि उसको ज्यादा सीटें मिले, उनका मंत्रिमंडल बने, वो विकसित हो और उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर आए। लिहाजा बिहार की राजनीति में चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, यहाँ पर बड़ा समर्थन दे सकते हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, आपने जयंत चौधरी की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए खेमा उनको जिस प्रकार से सीटें दे रहा है, उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन उनको सीटें दे सकता है। आने वाले वक्त में यूपी में भी एक बड़ा खेल हो सकता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बिहार में तो खेल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी खेल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जाति समीकरण साधने की बात यहाँ पर की गई है कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यहाँ पर ऐसे चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के तौर पर उतारा जो तमाम वर्गों को साध सके, लोकसभा चुनाव में इन चेहरों का इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए चेहरे के इस्तेमाल की बात करें तो मोहन सिंह यादव बिहार में भी आते हैं यादव समुदाय को साधने के लिए, लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक कम करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जाति समीकरण भारतीय जनता पार्टी साध रही है, वैसा ही नीतीश कुमार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 8 मंत्रियों ने जो शपथ ली है वो तमाम अलग अलग वर्ग से आते हैं, यानी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार का साथ देती हुई नजर आ रही है, क्या नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी धोखा दे सकती है? आकाश, क्या लगता है कि जैसे आरजेडी को धोखा देकर नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिल जाते हैं, अगर एनडीए को लगेगा कि नीतीश कुमार से खासा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या एनडीए भी नीतीश कुमार को दरकिनार करती हुई नजर आएगी? और ऐसे में बिहार में राजनीतिक सफर नीतीश कुमार की बात करें तो खत्म होता हुआ भी नजर आ सकता है। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप खुद देखिए कि जो अपने फायदे के लिए दूसरे खेमे से लोगों को चुरा सकता है, तो अपने फायदे के लिए अपने खेमे के लोगों को हटा भी सकता है। एनडीए गठबंधन के अंदर जितने नेता रहे वो सब अपने राजनीतिक फायदे में रहे। और जिस प्रकार की स्थिति इस वक्त बनी हुई है कि लोकसभा चुनाव में हर नेता को इसीलिए साधा जा रहा है ताकि चुनाव जीते जाएं, केंद्र पे सत्ता जो पार्टी है बीजेपी पार्टी वो बनी रहे। और इंडिया गठबंधन को इसीलिए तोड़ा गया क्योंकि 28 बड़ी पार्टियों का एक साथ आना कहीं ना कहीं चिंता की विषय था, क्योंकि ये जो 28 बड़ी पार्टी के दल नेता थे ये अपने आप में दिग्गज थे, चाहे वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के। देखिए, ये बड़े नेता थे। पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी अपने आप में एक कद्दावर नेता रही, उन्होंने बीजेपी को घुसने नहीं दिया पश्चिम बंगाल चुनाव में। तो सोचने वाली बात है, जब ममता बनर्जी जैसे नेता, नीतीश कुमार जैसे नेता, लालू यादव जैसे नेता एक गठबंधन के साथ हो तो उस गठबंधन की पावर क्या हो सकती थी। और ये मुझे लगता है बड़ा कारण रहा कि गठबंधन को तोड़ा गया, गठबंधन को यहाँ पर तितर बितर किया गया और उसके बाद अपना लोकसभा चुनाव रचने के लिए यहाँ पर बुरी राजनीतिक तैयारी की गई। और यहाँ पर नीतीश कुमार के जाने के बाद वो दिखने लगा कि अब गठबंधन नहीं रहेगा, क्योंकि जिन्होंने नींव रखी वो चले गए। ऐसे में जब एनडीए खेमे को यह जानकारी होगी कि नीतीश कुमार से फायदा नहीं हो, देखिए नीतीश कुमार बिहार में भले ही सक्रिय है, उनके पास कम विधायक दल है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनते, ठीक है। लेकिन ऐसे में उनके पास जब विधायक दल कम होगा तो आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव जैसे नेता, लालू यादव जैसा अपने विधायक दल बना रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री के चुनाव होंगे तो विधायकों के दम पे ही होंगे, चुनाव तब होंगे तभी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार यहाँ पर वो गलती शायद कर रहे हैं एनडीए में जाकर, और हो सकता है कि जब नीतीश कुमार को ये लगे कि एनडीए में फायदा नहीं है तो वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। नीतीश के लिए ये बड़ी बात नहीं होगी। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव खत्म हो, विधानसभा चुनाव से पहले ही वो आ जाए, क्योंकि उनको अपना राजनीतिक फायदा देखना है। प्रधानमंत्री तो वो बनने से रहे जिस तरह के हालात देखने
को मिल रहा है। जैसा सपना लालू यादव ने दिखाया था, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पद तक वो पहुंच पाएंगे। लेकिन रही बात मुख्यमंत्री की, तो एक स्टेट को साधने के लिए नीतीश कुमार जब दूसरे खेमे में जा सकते हैं तो दूसरे खेमे से फिर वापस आ सकते हैं। कहा जाता है ये बीजेपी ने खुद कहा, जो दरवाजे बंद हुए हैं वो खुल भी सकते हैं, तो अगर खुले हैं तो फिर बंद हो सकते हैं। तो इसका कोई तालमेल नहीं है और कभी भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। अब यही देखना होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी हैं। इस आधार पर कि चिराग पासवान अब धोखा देते हुए नजर आएंगे, क्या बगावत कर सकते हैं, या चिराग पासवान मजबूरी में एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।